भीम आर्मी चीफ पर लगा शोषण का आरोप, सफाई कर्मी की बेटी के खुलासे से दुनिया हैरान। सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्राइवेट फोटो और चैट वायरल, डॉक्टर रोहिणी ने कही धोखा देने की बात। डॉक्टर रोहिणी के आरोप से सियासी गलियारों में हलचल, चंद्रशेखर बोले सीधे कोर्ट में दूंगा जवाब। भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद पर एक युवती ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई लड़कियों का शोषण किया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया है कि वो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, तो वहीं इस पूरे मामले पर सांसद चंद्रशेखर ने भी अपनी बात रखी है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार आरोप किसी अनजान ने नहीं बल्कि इंदौर की रहने वाली और स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुकी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाए हैं। रोहिणी घावरी ने खुद को चंद्रशेखर की पूर्व प्रेमिका के तौर पर पेश किया है और उन पर शोषण का आरोप लगाया है। इस कड़ी में रोहिणी ने कई फोटो और स्क्रीनशॉट भी दुनिया के सामने पेश किए हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में रोहिणी ने 9 जून को एक पोस्ट की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा है। रोहिणी ने इस पे क्या लिखा, चलिए पढ़ के बताता हूं। पहले एक लड़की के लिए सब कुछ करो, उसको पूरी तरह से अपने प्यार में दीवाना बना लो कि उसे भरोसा हो जाए कि तुम उसका प्यार हो, और फिर उसकी जवानी का वो कीमती वक्त 25 से 30 का समय जब उसे एक साथी की ज़रूरत है वो आप छीन लो। जैसे ही वो लड़की आपसे शादी करने के लिए कहे, फिर उस लड़की को इस उम्र का सबसे बड़ा ट्रॉमा डिप्रेशन देकर छोड़ के निकल जाओ। वो लड़की समझ ही ना पाए कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। उस लड़की का शादी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए और पूरी जिंदगी वो एक विधवा की तरह बेरंग जिंदगी की जिए, खुद से सवाल करती रहे कि इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ है। ये समाज भी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, परिवार भी उसे ही दोष दे, उस लड़की का दर्द बढ़ता रहे, वो अकेले ही सब सहती रहे। लेकिन जब वो लड़की अपने साथ हुए छल पर बोलना शुरू करे तो उसे ब्लैकमेलिंग षड्यंत्र का नाम दे और लड़की को गलत समझे। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों का दर्द है जिनके साथ यही होता है और वो सहती रहती हैं। बहुत सी लड़कियां जीवन में हार मानकर सुसाइड कर लेती हैं, और अगर आज मैं अपने लिए नहीं लड़ पाती तो अपने देश की बेटियों के लिए क्या लड़ूंगी। मेरी ईमानदारी ही मेरा सबूत है। इस पोस्ट के बाद कह सकते हैं सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर चंद्रशेखर ने सब कुछ ये किया है या नहीं किया। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार साल 2019 में स्विट्जरलैंड में रोहिणी की पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद वो 3 साल तक रिश्ते में भी रहे थे। आरोपों के अनुसार रोहिणी को यह संबंध पूरी तरह सच्चे प्रेम पर आधारित लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। डॉक्टर रोहिणी को रिलेशन के दौरान यह भी पता चला कि वो शादीशुदा है। रोहिणी ने यह दावा किया कि कई लड़कियां उनसे संपर्क में रही हैं। इन लड़कियों के साथ चंद्रशेखर ने शोषण किया है। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर ने क्या कहा है वो जानने से पहले देख लीजिए आखिर डॉक्टर रोहिणी है कौन। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर हैं। साल 2019 में वो उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। सोशल मीडिया अकाउंट्स में उन्होंने लिखा है कि वो एक अस्पताल में सफाई कर्मी की बेटी हैं। उन्हें पीएचडी पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। पिछले 5 साल से रोहिणी स्विट्जरलैंड में जॉब भी कर रही हैं। वो एक एनजीओ भी चलाती हैं। वो पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच की शुरुआत जय श्री राम से की थी। रोहिणी घावरी के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मचाई रखी है। मीडिया द्वारा इस संबंध में पूछे जाए सवालों पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे संस्कारों में है कि महिला का सम्मान के प्रति सजग रहूं। मुझे पता चला है कि कोर्ट जा रही हैं तो मैं कोर्ट पर ही आपका जवाब पेश करूंगा। आपको बता दूं कि अभी तक रोहिणी ने सिर्फ आरोप लगाए हैं। न्यायालय हो या फिर थाने में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं
कराई है, लेकिन अगर FIR दर्ज होती है, सबूत पेश किए जाते हैं और अगर चंद्रशेखर के खिलाफ ये पेश सबूत या कहें आरोप सिद्ध हो पाते हैं, तो हो सकता है अगर 2 साल से ज़्यादा उन्हें सज़ा मिलती है तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। आपको बता दें कि हमारे देश का कानून है, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो उसकी सांसदी या फिर विधायकी खत्म हो जाती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।